बिना वक्त गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 2 वे स्विच है। यदि आपके पास इस तरीके से वो ना हो तो इस तरीके की आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक 8 पोल रोटरी स्विच। इसे हम टाइम निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसका जो बीच वाला जो टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल है। और इसमें स्क्रू भी दिए गए हैं ताकि हम इसे एक निश्चित जगह में कस सकें, तो हिले ना। ये काफ़ी टाइट है इस वजह से। और ये देख सकते हैं आप रोटरी स्विच का इनसाइड व्यू और बॉटम व्यू। रोटरी स्विच का इस्तेमाल हम मल्टीमीटर में करते हैं। अब बात कर ले सर्किट की, तो ये रहा सर्किट डायग्राम। ओके, सभी लोग सर्किट डायग्राम ज़्यादा मांगते, तो ये रहा सर्किट डायग्राम। और ये रही उनकी वैल्यूज़, उनके जो कंपोनेंट्स की थी वो ये वैल्यूज़ रहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया ताकि हमें दोनों को हमने पैरेलल जोड़ा ताकि वो 4400 माइक्रोफैरड हो जाए कि। और 2 रिले लगाए गए हैं जैसा कि सर्किट डायग्राम में है। तो ये जो हमारे ब्लैक वाले जो हैं वो रिले नंबर 2 के जो वायर थे वो आप यहाँ पे देख लें। शायद मैं भूल जाऊँ वीडियो बनाते समय, तो आप देख लें कि यहाँ पे कौन कौन सा है, कौन से वायर हैं। तो हमने ये पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अब हम रोटरी स्विच को कुछ इस तरीके से कसने के लिए एक कुछ भी हो जो है, जैसा आप खोखा हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रू टर्मिनल बेरियल ब्लॉक भी हमने इस्तेमाल किया ताकि कोई वायर को हम खींचें तो वो पूरा उखड़ ना जाए अंदर। तो ये 100 किलो ओम का रजिस्टर। तो इसमें जो बिंदु X और Y दिख रहे हैं और जो R2 दिख रहा है उसकी जगह में हम इसको लगाएंगे। तो इसमें येलो वायर और एक ये वाइट वायर में हम लगाएंगे ताकि इसकी वैल्यू हम देख सकें, भी टेस्ट कर सकें इसे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ओके, तो ये मैंने सोल्डरिंग आयरन से जोड़ लिया है। तो ये लगभग 10 मिनट का टाइम डिले देगा हमें। तो आपको एक चेक करने के लिए एक घड़ी में इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा, एक ही बार प्रेस करना है। ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर और डिस्चार्ज होते तक आपका ये चलता रहेगा। जैसे ही डिस्चार्ज ख़त्म हो जाएगा ये बंद। तो अब आप देख सकते हैं टाइम काउंटिंग चालू है। मैंने स्पीड बढ़ा दिया हूँ ताकि हमारा जो वीडियो का टाइम है वो एक निश्चित समय में पूरा हो जाए। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट्स का देता है ये। ठीक है, अब हमारे पास जो रोटरी स्विच है हम उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे विभिन्न वैल्यू के रजिस्टर है वो लगाएंगे ताकि हम एक निश्चित समय, और जो भी वैल्यू हमारी जो निर्धारित करेगी टाइम की वो रजिस्टर पे डिपेंड करेगी। ओके, तो मैं इसमें सीरीज़ में लगा ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 330 और 390 के इस्तेमाल करने वाला हूँ उसमें किलो के, 330 किलो 390 किलो ओम के, ताकि हम पूरी सीरीज़ जब बनेगी तो वो 330 होगा। जैसे पोल नंबर फर्स्ट में हमने 100 किलो ओम का लगाया, ठीक है। उसके बाद पोल नंबर सेकंड से हमने सीरीज़ चालू किया है, ठीक है। ये देखिए हमारी सीरीज़ वैल्यू जो दी हुई है वो ये है। तो हमें जो रजिस्टेंस वैल्यू इन सीरीज़ में ये वाला ध्यान रखना है ज़्यादा। और इसमें टाइम इन सेकेंड भी दिया है। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई भी इसमें मान रख के रजिस्टर वैल्यू रख दीजिए और उसके भाग में 196 कर लीजिए, वो आपको सेकंड में वैल्यू दे देगा। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये रही हमारी टाइम चैट, ठीक है। उसका वो बता देता है टाइमर चैट। तो ये मैंने स्वयं बनाया, लगभग अप्रॉक्सीमेट था। और ये उनकी वैल्यूज़ रही कि मैंने कैसे अरेंजमेंट किया था। ओके, तो अब हम जो दिख रहा है वो पिन नंबर फर्स्ट और पिन नंबर सेकंड के बीच में जो 2 रजिस्टर लगे थे उनके बीच में हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 330 वाले से, ठीक है। अब यहाँ जो रोटरी स्विच है वो हमारा R2 का काम कर रही है, ठीक है। R2 का मान लीजिए R2 का काम कर रही है। तो ये जो 2 वायर हैं वो X बिंदु है और ये जो वाइट है वो मान लीजिए कि Y बिंदु है। तो इसको हम एक में लगा लेते हैं, ठीक है, एक सिरे में। अब सीरीज में लगाया तो किसी एक में लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको भी अरेंजमेंट कर लेना है। तो अब हम इसमें एक स्विच भी लगा लेंगे ताकि अब हमारा कभी सर्किट जैसे ख़राब हो गया
तो हमें और कुछ ना करना पड़े, बस स्विच ऑन करना पड़े और हमारा ऑटो से काम चालू हो जाए। ओके, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच को ऑन करेंगे तो फिर ऑटो सिस्टम चालू हो जाएगा। फिर और कोई कनेक्शन पुश बटन आपकी काम नहीं करेगी, टाइमर काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने ऑन ऑफ स्विच जो है वो रिले नंबर फर्स्ट के पैरेलल लगाई हुई है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि क्या क्या है यहाँ पे, कौन सा क्या निकला है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, इस तरीके से ये जो हमारा जो टाइम डायवर्सन है, जैसे कि हमारी लाइट भी चली गई बीच में, तो ये वो टाइम काउंट नहीं करेगी। मान लीजिए कि 1 घंटे की लाइट है और आधा घंटे के लिए चली गई, 10 मिनट बाद लाइट चली गई। ओके, तो वो 10 मिनट का स्टॉप कर देगा, जहाँ से लाइट की स्टॉप कर देगा, और जैसी लाइट आएगी तो स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से हमारी मोटर, जो आपने टाइमर 1 घंटे का लगाया है तो 1 ही घंटे चलेगी, लाइट से कोई डिफरेंट नहीं, लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसका। तो इस तरीके से आपको भी अरेंजमेंट कर लेना है, और मैं इसे कस दूँगा ताकि ये हिले ना ज़्यादा। हिलेगा तो सर्किट बार बार ज़्यादा हिलने से हाथ लूज होगा, और लूज में हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप भी लिख लीजिएगा, ताकि आप बार बार, मैं तो भूल जाता हूँ इसलिए लिख लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा, और हमारे पास एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई है, कम इस्तेमाल करने वाले है ना। 12 वोल्ट का ही इस्तेमाल होता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसे खेत में आने से पहले इसे हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम पहले कंटिन्यूटी में लगा लेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी में लगा लिए। और अब इसका जो था वो तेरा, तो मुझे याद नहीं कौन सा है, बस जब जैसी स्विच बटन को ऑन करते हैं हम ऑन ऑफ को, तो बीप की आवाज़ आती है। इसका मतलब स्विच तो काम कर रही है परफेक्ट। ओके, कभी ये ख़राब हुआ तो इसको जोड़ देंगे तो ये चालू कर देगी। तो पुश बटन भी काम कर रही है, ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब हम अपने लक्ष्य पे चले जाते हैं, यानी कि खेत। तो ये रहा हमारा ऑटो स्विच, जिस पे हमें काम करना है। स्टार्टर पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऑटो स्विच पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऑटो स्विच को खोल लेता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक छोटे से 2 वायर निकालने हैं ऑटो स्विच के अंदर से, एक रिले से, ताकि हम दूसरे रिले को भी उसके पैरेलल लगा के जैसे वो चालू होगा तो दूसरे को भी कर सकें। तो दूसरे हमारे जो सर्किट में रिले लगा हुआ है, शायद A2 और B2 वाले जो टर्मिनल, हाँ, रिले नंबर 2, ये देखिए ये रिले है। इसके 2 वायर जो कॉइल में जो इनपुट आते हैं, जैसे हम किसी भी रिले को 12 वोल्ट देंगे तो वैसे ही हमको यहाँ से 12 वोल्ट निकालना है रिले, ठीक है। ये सर्किट क्या होता है, जैसे ही चालू होता है, जैसी लाइट आती है तो ये 12 वोल्ट का देता है करंट। ओके, किसको देता है, रिले को, ठीक है। तो वहीं से हम एक और इतना तो दे ही देता है कि 2 रिले चला सके। तो वैसे ही हम यहाँ से एक और वायर 2 वायर निकाल लेंगे हमारे इस रिले के लिए। इतना करंट दे देता है कि आराम से 2 रिले उठा लेगा ये सर्किट। ओके, तो जैसे लाइट आएगी तो ये भी चालू होगा, इसी के पैरेलल में जो लगा हुआ है वो भी चालू होगा। तो इसमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं है कि प्लस माइनस का ध्यान देना पड़े, इस वजह से हमने बाइट ले लिया है पूरे। यहाँ पे गठन बांधेंगे ताकि कि यदि ये वायर गलती से खींचे तो सर्किट से उखड़े ना, ओके, पीसीबी से निकले ना। इस तरीके से आप भी कर लेंगे, थोड़ी सेफ्टी से करेंगे। इससे ये काम करने से पहले आप अपनी कटआउट ज़रूर निकाल लें, वरना शॉर्ट लग सकता है। अब हमारे ये काम पूरा हो गया, तो हम इसे पैक कर देते हैं और इसकी जो स्थिति है वहाँ लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने वायर निकाल लिए हैं। ओके, अब हम ध्यान देखते हैं नो सीरीज वोल्ट कॉइल। ओके, नो सीरीज वोल्ट कॉइल पे हमें ध्यान देना है। इसका एन टर्मिनल, जो एन वाला जो है, एन वाला भाग, उसे हम कट करना है। ओके, तो शायद आपको ऐसे समझ ना आ रहा होगा, तो आप ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें आप थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, रोक के समझ लें थोड़ा, ठीक है। रिले नंबर फर्स्ट में लगा है, ये कोई अलग से सर्किट नहीं है, बस वही सर्किट का रिले नंबर फर्स्ट है,
है, तो इसको भी हम रिले नंबर फर्स्ट में जोड़ दे रहे हैं। आप सर्किट देख के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो निकले थे हमारे वो रिले नंबर सेकेंड में जाएंगे, ठीक है। रिले नंबर सेकेंड के पैरेलल लगेंगे ये जो वायर थे हमारे ऑटो स्विच के अंदर से जो निकल के आए वो इस तरीके से लगेंगे, ताकि जैसे ही अंदर वाला जो ऑटो स्विच के अंदर जो रिले लगा हुआ है जैसे ही वो ऑन मोड पे आए तो वैसे ही ये जो हमारा रिले नंबर 2 है वो भी ऑन हो जाए, ठीक है। अब हम इसे 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। तो मैंने वो सिस्टम यहाँ खेत में भी ला लिया है। तो अब हम इसे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ऑटो स्विच को चालू कर रहा हूँ तो हमारी मोटर चालू नहीं हो रही है, और जैसे ही मैं इसे अपनी स्विच को चालू कर रहा हूँ तो ये ऑन हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपका ख़राब हुआ तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पुश बटन से ऑन करूँगा इसको, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही मैं पुश बटन से ऑन करूँगा तो एक थोड़ी सी आवाज़ आती है स्टार्टर की, ये देखिए इस तरीके से आवाज़ आएगी। तो और मोटर जो भी है जैसे स्टार्टर है वैसी आवाज़ आएगी। और अब थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ से पानी निकलेगा नोजल से, वो देखिए निकल गया, यानी कि मोटर चालू है। तो इस तरीके से आप भी बना लेंगे। और ये लगभग 8 मिनट का है, 8 मिनट की वैल्यू का टाइम है ये, 8 मिनट का। तो इस तरीके से आप भी बना लेंगे। मैं टाइमर लगाया हुआ है तो वो लगभग 8 मिनट बाद बंद कर देगा। ये थोड़ा टाइम बचा हुआ है वो तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। अब हम इसके कुछ फ़ायदे सुन लेते हैं और कुछ नुकसान। सबसे पहले तो हम फ़ायदे की बात कर लें तो फ़ायदा ये है कि यदि आप इसे एक बार चालू कर देते तो आप इसे ऑफ़ करने तो नहीं आएंगे मोटर को, बस हो गए, घर में चैन की नींद सोएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यदि इस बीच में जैसे आपने मान लीजिए 1 घंटे का टाइमर लगाया हुआ है, इस बीच में यदि आपका 10 मिनट के लिए लाइट चली भी जाती है तो 10 मिनट ये टाइमर काउंट नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा और जैसी लाइट आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो मोटर है वो 1 घंटे ही चलेगी, चाहे लाइट बीच में आधा घंटा की गैप क्यों ना कर ले। तो फ़ायदे ये हैं। अब आप देखिए ये मोटर बंद हो गई है, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा था तो ये बंद हो गई है। अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान तो नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है कि पहली प्रॉब्लम तो देखें कि इसमें 12 वोल्ट बैटरी हमेशा रखना पड़ेगा। और एक और थोड़े से और भी हैं, तो टाइमर हमेशा चालू भी रहेगा, ये भी इसकी प्रॉब्लम है थोड़ी। तो बाद में हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ होगा तो हमारा दूसरा वीडियो जो है वो इसी कुएं के बेस पे है। क्या होता है, कुएं में हमारी पनडुब्बियाँ मोटर डली होती हैं और कई बार क्या होता है खाली चलने से ये जल जाती हैं। तो इसी का सॉल्यूशन हमने निकाला है। एक छोटा सा सर्किट है तो वो इसको कंट्रोल करेगा, ऐसी मोटर को भी। तो क्या होगा कि जैसे ही एक लेवल से पानी कम होगा, हम सेट कर देंगे, एक लेवल से पानी कम होगा तो उस लेवल में जाके ये बंद कर देगी। और जैसे ही एक और दूसरी सीमा होगी वहाँ पे आके जैसे ही ये पानी आएगा तो वहाँ पे ये मोटर चालू हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ायदा ये मिलेगा कि मोटर तो जलेगी ही नहीं, पानी कभी खाली होगा ही नहीं, और जैसे ही खाली में जाएगा तो ये बंद हो जाएगी मोटर। तो यदि आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।